क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सिर के भीतर मौजूद ब्रह्मांड, आपका दिमाग, आपके हर विचार, हर भावना और हर क्रिया का अदृश्य सूत्रधार कैसे है? कल्पना कीजिए कि अगर आप इस रहस्यमय अंग की कार्यप्रणाली को समझ सकें, उसकी अविश्वसनीय बदलने की क्षमता, न्यूरोप्लास्टिसिटी को जान सकें और जानबूझकर उसे तनाव, चिंता और नकारात्मकता के गहरे भंवर से निकालकर शांति, ध्यान और खुशी की ओर ले जाने के लिए उसे रीसेट कर सकें। यह सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की कुंजी है। दिमाग को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से जटिल अंग है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित करता है। यह सिर्फ एक जैविक मशीन नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली केंद्र है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को आकार देता है। दिमाग को समझना इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें स्वयं को, दूसरों को और दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तो हम उन प्रक्रियाओं को पहचानना शुरू करते हैं जो हमारी सोच को जन्म देती है। हम जान पाते हैं कि कैसे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जानकारी को कैसे प्रसारित करते हैं और कैसे विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्र विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ज्ञान हमें ये समझने में सक्षम बनाता है कि हम कैसे सीखते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं और कैसे रचनात्मकता का विकास करते हैं। इसके अलावा दिमाग को समझना हमारी भावनाओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है। हमें यह पता चलता है कि डर, खुशी, क्रोध या उदासी जैसी भावनाएं मस्तिष्क के किन हिस्सों से उत्पन्न होती हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। इस समझ से हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित कर सकते हैं और तनाव या चिंता जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां अपना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिमाग की कार्यप्रणाली को जानना हमारे व्यवहार को सीधे प्रभावित करता है। हम ये समझना शुरू करते हैं कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, निर्णय कैसे लिए जाते हैं और क्यों हम कुछ विशेष तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। ये हमें आत्म जागरूकता बढ़ाता है और हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। इस ज्ञान के साथ हम अवांछित व्यवहारों को बदलने, नई और सकारात्मक आदतों को विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। संक्षेप में, दिमाग को समझना केवल अकादमिक रुचि का विषय नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। यह हमें मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने, स्वस्थ संबंध बनाने और एक अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। ये ज्ञान हमें अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, भावनात्मक लचीलापन विकसित करने और अपने व्यवहार पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और आदतों का निर्माण, दिमाग की अद्भुत बदलने की क्षमता। हमारा दिमाग कोई स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाला अंग है। ये अवधारणा न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है, जो इस बात पर जोर देती है कि हमारा मस्तिष्क जीवन भर अपने भौतिक और कार्यात्मक संगठन को बदलने में सक्षम है। ये एक अद्भुत क्षमता है जो हमें सीखने, अनुकूलन करने और अनुभव के आधार पर खुद को फिर से ढालने की अनुमति देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है मस्तिष्क की अपनी संरचना और कार्यों को बदलने की क्षमता। इसमें निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं। नए न्यूरल कनेक्शन बनाना, सिनेप्टोजेनेसिस, जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं, तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं के बीच नए कनेक्शन बनते हैं या मौजूदा कनेक्शन मजबूत होते हैं। ये कनेक्शन तंत्रिका मार्ग, न्यूरल पाथवेज कहलाते हैं। मौजूदा कनेक्शन को मजबूत या कमजोर करना। जिन न्यूरल कनेक्शन का बार बार उपयोग होता है, वे मजबूत होते जाते हैं, जबकि जिनका उपयोग नहीं होता, वे कमजोर पड़ जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ये प्रक्रिया लॉन्ग टर्म पोटेंटिएशन (LTP) और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन
LTD के रूप में जानी जाती है। मस्तिष्क के क्षेत्रों का पुनर्गठन, कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन, मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र जो पहले एक विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार थे, समय के साथ या चोट लगने पर किसी अन्य कार्य को संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि खो देता है तो मस्तिष्क के दृश्य प्रांतस्था के क्षेत्र को अन्य इंद्रियों के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। नए न्यूरॉन्स का उत्पादन, न्यूरोजेनेसिस, हालांकि पहले माना जाता था कि नए न्यूरॉन्स केवल बचपन में बनते हैं। अब यह ज्ञात है कि वयस्क मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस, सीखने और स्मृति से जुड़ा क्षेत्र में भी नए न्यूरॉन्स का उत्पादन होता है। ये क्षमता ही हमें जीवन भर सीखने, कौशल विकसित करने, आघात से उबरने और नए वातावरण के अनुकूल होने में मदद करती है। आदतें दिमाग में कैसे बनती हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी सीधे हमारी आदतों के निर्माण से जुड़ी है। आदतें वे व्यवहार होते हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं और समय के साथ वे स्वचालित हो जाते हैं, जिसके लिए हमें सचेत रूप से सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रक्रिया एक आदत लूप, हैबिट लूप के माध्यम से काम करती है, जिसमें 3 मुख्य चरण होते हैं। संकेत, क्यों ये वो ट्रिगर है जो आदत को शुरू करता है। ये एक निश्चित समय, स्थान, भावना या किसी अन्य व्यक्ति या घटना से जुड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठना, समय, एक विशेष कमरा, स्थान, ऊब महसूस करना, भावना। रूटीन ये वो व्यवहार है जो संकेत के जवाब में किया जाता है। ये शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, फोन उठाना, स्नैक्स खाना, सोशल मीडिया चेक करना। इनाम, रिवॉर्ड, ये वो सुखद अनुभव है जो रूटीन के बाद मिलता है और जो दिमाग को उस व्यवहार को भविष्य में दोहराने के लिए प्रोत्साहित करता है। इनाम डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज से जुड़ा होता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए, फोन चेक करने के बाद नई सूचना देखने की खुशी, स्नैक्स खाने से मिला स्वाद। जब हम इस लूप को बार बार दोहराते हैं तो तंत्रिका मार्ग जो इस व्यवहार से जुड़े होते हैं मजबूत होते जाते हैं। यह प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है जैसे जंगल में एक पगडंडी का बनना। जितना अधिक लोग उस पर चलते हैं, उतनी ही स्पष्ट और मजबूत वो पगडंडी बनती जाती है। दिमाग में भी बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार के लिए एक हाईवे बन जाता है, जिससे उस व्यवहार को करना आसान और स्वचालित हो जाता है। अच्छी आदतें जैसे व्यायाम करना, किताबें पढ़ना या ध्यान करना सकारात्मक न्यूरल कनेक्शन बनाती है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। वहीं बुरी आदतें जैसे देर तक जागना, जंक फूड खाना या अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग करना नकारात्मक न्यूरल कनेक्शन बनाती है, जो समय के साथ हमारे कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आदतों को बदलना और न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी की अच्छी खबर यह है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। क्योंकि दिमाग हमेशा बदलने में सक्षम होता है, हम नई आदतें बना सकते हैं और पुरानी अवांछित आदतों को तोड़ सकते हैं। इसमें निम्नलिखित रणनीतियां शामिल हैं। संकेत को पहचानना और बदलना। पुरानी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले उस संकेत को पहचानना महत्वपूर्ण है जो उसे ट्रिगर करता है। फिर उस संकेत को बदलकर या उससे बचकर आदत लूप को तोड़ा जा सकता है। रूटीन को बदलना। संकेत के जवाब में एक नई, अधिक वांछनीय रूटीन को अपनाया जा सकता है। ये पुरानी आदत को सीधे चुनौती देता है। इनाम को मजबूत करना। नई, अच्छी आदत के लिए एक स्पष्ट और आकर्षक इनाम स्थापित करना दिमाग को उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। दोहराव और निरंतरता। नई आदतों को बनाने के लिए समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। बार बार दोहराने से नए न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं। जागरूकता और माइंडफुलनेस। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति जागरूक रहना हमें उन पैटर्नों को तोड़ने में मदद करता है जो अवांछित आदतों को बढ़ावा देते हैं। तनाव और चिंता का दिमाग और स्वास्थ्य पर प्रभाव। हमारा दिमाग एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और लचीला अंग है, लेकिन अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस
और चिंता, एंजाइटी इस पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये सिर्फ एक अस्थायी बेचैनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो हमारे दिमाग के कार्यों को बाधित कर सकती है और अंततः हमारे शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर गंभीर परिणाम छोड़ सकती है। तनाव और चिंता दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं? जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर लड़ाई या उड़ान, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। ये एक आदिम तंत्र है जो हमें खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है। इस प्रक्रिया में अधिवृक्क ग्रंथियां, एड्रेनल ग्लैंड्स, कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन छोड़ती है। ये हार्मोन हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी इंद्रियों को तेज करते हैं और हमें त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। हालांकि जब ये प्रतिक्रिया लगातार बनी रहती है या पुरानी हो जाती है तो ये दिमाग पर कई तरह से हानिकारक प्रभाव डालती है। हिप्पोकैम्पस का संकुचन, श्रिंकेज ऑफ हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो सीखने, स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करता है। अत्यधिक और लंबे समय तक रहने वाला तनाव इस क्षेत्र को संकुचित कर सकता है, जिससे याददाश्त कमजोर हो सकती है, नई जानकारी सीखने में कठिनाई हो सकती है और भावनात्मक विनियमन में समस्या आ सकती है। यही कारण है कि तनावग्रस्त होने पर हमें चीजें याद रखने में परेशानी होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने, समस्याओं को सुलझाने और आवेगों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। पुरानी चिंता और तनाव इस क्षेत्र के कामकाज को बाधित कर सकते हैं, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। इससे हम स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते और हमारे एकाग्रता का स्तर गिर जाता है। एमिगडाला की अतिस्क्रियता, ओवर एक्टिविटी ऑफ एमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो डर और खतरे की पहचान करने के लिए जिम्मेदार है। अत्यधिक तनाव और चिंता एमिगडाला को अतिस्क्रिय कर सकती है, जिससे हम छोटी छोटी बातों पर भी आसानी से डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। ये हमें लगातार किनारे पर महसूस करा सकता है, जहां हम हमेशा किसी खतरे की आशंका में रहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस तनाव और चिंता से सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन बिगड़ सकता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मूड, नींद और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को विनियमित करते हैं। इनके असंतुलन से अवसाद, डिप्रेशन, चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और नींद की समस्याएं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती है। क्रोनिक सूजन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन तनाव शरीर में क्रोनिक सूजन को बढ़ावा दे सकता है, जो दिमाग को भी प्रभावित करता है। ये सूजन न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचा सकती है और दिमाग के विभिन्न कार्यों में बाधा डाल सकती है, जिससे न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, दिमाग पर पड़ने वाले इन प्रभावों के कारण अत्यधिक तनाव और चिंता हमारे समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, सबसे स्पष्ट प्रभावों में से एक है चिंता विकार, अवसाद, पैनिक अटैक्स और अभिघातज के बाद का तनाव विकार, PTSD जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, तनाव शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकता है या उन्हें बढ़ा सकता है। इनमें उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, वीकेंड इम्यून सिस्टम, पाचन संबंधी समस्याएं, डाइजेस्टिव इश्यूज, सिर दर्द, हेडेक्स, मांसपेशियों में दर्द, मसल पेन और नींद की गड़बड़ी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस शामिल है। व्यवहार संबंधी परिवर्तन, लोग तनाव और चिंता के कारण अस्वस्थ व्यवहार अपना सकते हैं, जैसे शराब या ड्रग्स का दुरुपयोग, अत्यधिक खाना या सामाजिक अलगाव। जीवन की गुणवत्ता में कमी, लगातार तनाव और चिंता जीवन का आनंद लेने की हमारी क्षमता को छीन लेती है। ये हमारे रिश्तों, काम के प्रदर्शन
और समग्र कल्याण को प्रभावित करता है। माइंडफुलनेस और ध्यान, दिमाग को शांत करने और केंद्रित करने की कला। आज की तेजतर्रार दुनिया में जहां लगातार जानकारी का प्रवाह और तनाव बना रहता है, अपने दिमाग को शांत करना और ध्यान केंद्रित करना एक चुनौती बन गया है। यहीं पर माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन जैसी तकनीकें अमूल्य साबित होती है। ये अभ्यास न केवल हमें आंतरिक शांति खोजने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी जाने जाते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक होना, बिना किसी निर्णय के। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, शारीरिक संवेदनाओं और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान देना, जैसा कि वे इस पल में प्रकट होते हैं। ये अतीत की चिंता करने या भविष्य के बारे में सोचने के बजाय अभी में रहने का एक अभ्यास है। माइंडफुलनेस का अभ्यास अनौपचारिक रूप से किया जा सकता है, जैसे कि भोजन करते समय, चलते समय या कोई भी दैनिक कार्य करते समय अपने अनुभवों पर पूरा ध्यान देना। ये जानबूझकर अपनी इंद्रियों को शामिल करने और अनुभव के प्रत्येक पहलू को नोटिस करने के बारे में है। ध्यान, मेडिटेशन क्या है? ध्यान माइंडफुलनेस का एक औपचारिक अभ्यास है, जिसमें आमतौर पर एक शांत जगह पर बैठकर या लेटकर किसी विशिष्ट वस्तु, विचार, गतिविधि या सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य दिमाग को शांत करना, विचारों के प्रवाह को धीमा करना और गहन विश्राम व आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त करना है। ध्यान की कई अलग अलग शैलियां हैं, जैसे सांस पर ध्यान केंद्रित करना, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन अपनी सांस की गति और अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखना, उन्हें बस गुजरने देना। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक मंत्र, शब्द या ध्वनि का चुपचाप दोहराव। चलते हुए ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन चलते समय अपने कदमों और शरीर की गति पर ध्यान केंद्रित करना। माइंडफुलनेस और ध्यान के लाभ। किताब इस बात पर जोर देती है कि माइंडफुलनेस और ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे दिमाग और जीवन पर कई गहरे और सकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव और चिंता में कमी, ये सबसे प्रसिद्ध लाभों में से एक है। ध्यान शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है, जिससे लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया शांत होती है। ये दिमाग को शांत करने और चिंता के स्तर को कम करने में मदद करता है। बेहतर एकाग्रता और ध्यान। माइंडफुलनेस का अभ्यास दिमाग को विचलित करने वाले विचारों से दूर रखने और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी एकाग्रता, कंसंट्रेशन और ध्यान अवधि, अटेंशन स्पैन में सुधार करता है, जिससे हम काम या पढ़ाई में अधिक उत्पादक बन पाते हैं। भावनात्मक विनियमन में सुधार। ध्यान हमें अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। हम उन्हें समझने और उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। ये हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और भावनात्मक रूप से अधिक लचीला बनने में मदद करता है। बेहतर स्मृति और सीखने की क्षमता। शोध से पता चला है कि ध्यान दिमाग के उन क्षेत्रों को मजबूत कर सकता है जो स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि हिपोकैम्पस। ये जानकारी को संसाधित करने और याद रखने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ा हुआ आत्म जागरूकता। माइंडफुलनेस हमें अपने आंतरिक अनुभवों, विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को करीब से देखने की अनुमति देती है। ये हमें अपनी प्रेरणाओं, प्रतिक्रियाओं और पैटर्न को समझने में मदद करता है, जिससे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। नींद की गुणवत्ता में सुधार। शांत दिमाग बेहतर नींद को बढ़ावा देता है। जो लोग माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, वे अक्सर कम अनिद्रा और बेहतर नींद की गुणवत्ता का अनुभव करते हैं। करुणा और सहानुभूति में वृद्धि। ध्यान का अभ्यास दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावनाओं को बढ़ावा दे सकता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। दर्द प्रबंधन। पुरानी बीमारियों या दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए
माइंडफुलनेस दर्द की धारणा को बदलने और इससे निपटने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। संक्षेप में, माइंडफुलनेस और ध्यान केवल एक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि दिमाग को प्रशिक्षित करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। वे हमें एक अशांत दुनिया में आंतरिक शांति और स्पष्टता खोजने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सचेत, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार देख सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली की भूमिका। दिमाग का पोषण। हमारे दिमाग का स्वास्थ्य और उसकी कार्यप्रणाली केवल हमारी आनुवंशिकी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी जीवन शैली की आदतों से भी गहराई से प्रभावित होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें अच्छी नींद, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम जैसे कारक शामिल हैं, दिमाग को इष्टतम रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक ईंधन और वातावरण प्रदान करते हैं। अच्छी नींद, गुड स्लीप, नींद दिमाग के लिए एक मरम्मत और कायाकल्प का समय है। जब हम सोते हैं तो दिमाग दिन भर की जानकारी को संसाधित करता है, यादों को मजबूत करता है और विषाक्त पदार्थों को हटाता है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद की कमी से एकाग्रता, स्मृति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। ये मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन भी पैदा कर सकती है। नियमित, पर्याप्त नींद दिमाग को तरोताजा और सतर्क रखती है, जिससे संज्ञानात्मक कार्यक्षमता में सुधार होता है। पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट, हमारा दिमाग हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है और इसे प्रभावी ढंग से काम करने के लिए लगातार पोषक तत्वों की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर आहार दिमाग के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ब्लूबेरी, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां और वसायुक्त मछली जैसे खाद्य पदार्थ संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देते हैं और उम्र बढ़ने के साथ होने वाले संज्ञानात्मक गिरावट से बचाते हैं। वहीं प्रोसेस फूड, अत्यधिक चीनी और अस्वस्थ वसा का सेवन दिमाग की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकता है और सूजन बढ़ा सकता है। नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम केवल शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि दिमाग के लिए भी अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। व्यायाम से दिमाग में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बेहतर होती है। ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF जैसे रसायनों के उत्पादन को भी बढ़ावा देता है, जो नए दिमाग की कोशिकाओं के विकास और न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करने में मदद करते हैं। नियमित व्यायाम तनाव और चिंता को कम करता है, मूड में सुधार करता है और संज्ञानात्मक कार्य जैसे स्मृति और समस्या समाधान को बढ़ाता है। लक्ष्य निर्धारण और प्रगति, आत्मविश्वास का निर्माण। जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना होना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। किताब बताती है कि छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी दिशा में लगातार काम करना कैसे हमारे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और उद्देश्य की भावना, सेंस ऑफ पर्पस को बढ़ाता है। प्रेरणा और दिशा। लक्ष्य हमें प्रेरित करते हैं और हमारे प्रयासों को एक स्पष्ट दिशा देते हैं। जब हमारे पास हासिल करने के लिए कुछ होता है तो हम अधिक ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करते हैं। उपलब्धि की भावना। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना हमें उपलब्धि की भावना देता है। प्रत्येक सफल कदम हमें यह दिखाता है कि हम सक्षम हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये सफलता की भावना हमारे दिमाग में डोपामाइन जारी करती है, जो सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती है और हमें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास का निर्माण। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। हम अपनी क्षमताओं में विश्वास करने लगते हैं और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार महसूस करते हैं। ये आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी की भावना हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक रूप से फैलती है। लचीलापन और समस्या समाधान। लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में हम अक्सर बाधाओं का सामना करते हैं।
इन बाधाओं को दूर करना हमें लचीलापन और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। दिमाग को रीसेट करना, एक नया दृष्टिकोण। किताब का मुख्य और अंतिम संदेश यह है कि हमारे पास अपने दिमाग को नकारात्मक पैटर्न से रीसेट करने की शक्ति है और एक अधिक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने की क्षमता है। यह कोई जादुई समाधान नहीं है, बल्कि सचेत प्रयासों और सही रणनीतियों का परिणाम है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का लाभ उठाना, जैसा कि पहले चर्चा की गई, हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, जिसका अर्थ है कि ये जीवन भर बदल सकता है। ये क्षमता ही हमें पुरानी आदतों को तोड़ने, नए कौशल सीखने और नकारात्मक विचार पैटर्न को फिर से तार करने की शक्ति देती है। सचेत प्रयास, कॉन्शियस एफर्ट दिमाग को रीसेट करना निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए जानबूझकर और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, स्वस्थ आदतें बनाना और सकारात्मक संबंधों में निवेश करना शामिल है। सही रणनीतियां, राइट स्ट्रैटेजीज किताब द्वारा सुझाए गए सभी बिंदु स्वस्थ जीवन शैली, सकारात्मक सोच, कृतज्ञता, सामाजिक संबंध और लक्ष्य निर्धारण वे सही रणनीतियां हैं जो दिमाग को अनुकूलतम रूप से कार्य करने और नकारात्मकता से उबरने में मदद करती है। अधिक पूर्ण और संतुलित जीवन। अंततः इन सिद्धांतों को लागू करने का लक्ष्य केवल समस्याओं को ठीक करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो अधिक संतोषजनक, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित हो। जब हमारा दिमाग स्वस्थ और अच्छी तरह से प्रबंधित होता है, तो हम खुशी, शांति और लचीलेपन के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। तो अब जब आपने अपने दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति और उसे आकार देने की अपनी क्षमता को समझ लिया है, तो अगला कदम क्या है? ये किताब आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि आपके दिमाग को रीसेट करने और एक अधिक पूर्ण, संतुलित और आनंदमय जीवन जीने के लिए आवश्यक व्यावहारिक उपकरण और रणनीतियां भी प्रदान करती है। अपने मानसिक कल्याण की यात्रा आज ही शुरू करें और अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को अनलॉक करें।